नमस्कार। आज हम एक ऐसे साम्राज्य की कहानी में चलेंगे जिसने उस दौर की सबसे बड़ी ताकत यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधी टक्कर दी थी। ये कहानी है मैसूर की और उन दो बेमिसाल शासकों की जिन्होंने ये कर दिखाया। तो सोचिए जरा, 18वीं सदी, जब ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं था, उस दौर में एक हिंदुस्तानी परिवार उनकी अजेय ताकत के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। सवाल ये है कि आखिर कैसे? उन्होंने ऐसा क्या किया जो बाकी नहीं कर पाए? ये कहानी है मैसूर की और उस जबरदस्त टकराव की जिसने सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के भविष्य पर अपनी छाप छोड़ी। तो चलिए इस दिलचस्प दास्ता की तह तक चलते हैं। और इस कहानी का पहला और शायद सबसे अहम किरदार वो है हैदर अली, वही शख्स जिसे मैसूर की असली ताकत का आर्किटेक्ट यानी निर्माता माना जाता है। अब हैदर अली की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। सोचिए, एक किसान के घर में पैदा हुआ लड़का बहुत कम उम्र में फौज में भर्ती हो जाता है और सबसे हैरान की बात, वो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन फिर भी एक जबरदस्त कमांडर और कमाल का डिप्लोमेट था। मैसूर की सेना में वो तेजी से आगे बढ़ता गया। इतना ही नहीं, 1755 में उसने फ्रांसीसियों की मदद से एक मॉडर्न हथियार खाना तक बनवा लिया और देखते ही देखते 1761 तक मैसूर की सत्ता की बागडोर पूरी तरह उसके हाथ में थी। और यहीं पर कहानी एक मजेदार मोड़ लेती है। देखिए, वो राजा नहीं बना लेकिन उसने हुकूमत बिल्कुल एक राजा की तरह की। जो वोडियार राजवंश था वो बस नाम का शासक रह गया। असली ताकत, असली कंट्रोल सब हैदर अली के पास था। अच्छा, हैदर के बाद अब आते हैं उनके बेटे टीपू सुल्तान, एक ऐसा शासक जो अपने वक्त से बहुत आगे की सोचता था, एक सच्चा इनोवेटर। और दुनिया उन्हें एक नाम से जानती थी, शेर-ए-मैसूर, यानी मैसूर का शेर। और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा था, ये उनके बेखौफ और दिलेर अंदाज की पहचान था। टीपू सिर्फ एक जंगजू नहीं थे, वो एक मॉडर्न सोच वाले रूलर थे। उन्होंने अपना नया कैलेंडर चलाया, नए सिक्के जारी किए, उन्होंने मैसूर रॉकेट को डेवलप किया। और ये कोई मामूली रॉकेट नहीं था, ये उस जमाने की एक गेम चेंजिंग मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी। यही नहीं, उन्होंने एक मॉडर्न नेवी बनाने की कोशिश की, यूरोप की कंपनियों को टक्कर देने के लिए अपनी ट्रेडिंग कंपनियां खड़ी की। और तो और, उन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और खुद को सिटीजन टीपू कहलवाया, जिससे साफ था कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से कितने प्रभावित। तो बाप और बेटे में फर्क क्या था? देखिए, हैदर अली एक प्रैक्टिकल इंसान थे, एक मिलिट्री जीनियस, जो भले ही पढ़े लिखे नहीं थे पर उन्होंने जंग और डिप्लोमेसी के दम पर एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ थे टीपू सुल्तान, एक विजनरी, पढ़े लिखे नए ख्यालों वाले, जिनका पूरा फोकस इस बात पर था कि अपने राज्य को, अपनी इकोनॉमी को इतना मॉडर्न बना दें कि बाहरी ताकतें उनका कुछ न बिगाड़ सकें। और इन दोनों ही शासकों की कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा है अंग्रेजों के साथ उनका लंबा और जोरदार संघर्ष। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इतिहास के मशहूर 4 एंग्लो मैसूर युद्धों की। ये लड़ाई कोई 1-2 साल नहीं चली, 1766 से 1799 तक, मतलब करीब 40 साल। इन 4 दशकों के संघर्ष ने दक्षिण भारत का नक्शा ही बदल दिया। इन लड़ाइयों का नतीजा भी आप देखिए, हर बार बदलता रहा। पहला युद्ध 1769 में एक तरह से ड्रॉ पर खत्म हुआ। दूसरे युद्ध में हैदर अली की मौत के बाद भी टीपू ने बाजी पलट दी और उनका पलड़ा भारी रहा। लेकिन तीसरा युद्ध मैसूर के लिए बहुत बड़ी हार लेकर आया, एक अपमानजनक हार। और चौथा युद्ध, वो तो बस निर्णायक अंत था। और ये बात याद रखने वाली है, 1784 में जो मैंगलोर की संधि हुई थी, वो भारतीय इतिहास में आखिरी बार था जब किसी हिंदुस्तानी ताकत ने अंग्रेजों से अपनी शर्तों पर कोई समझौता मनवाया था। ये मैसूर के उस दौर के रुतबे और ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन वो जीत का दौर ज्यादा दिन नहीं चला। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में जो हार मिली, मैसूर को उसकी बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। कितनी कीमत? 3 करोड़ रुपए। जी हाँ, 3 करोड़। ये वो रकम थी जो अंग्रेजों ने हर्जाने के तौर पर टीपू सुल्तान से मांगी थी। और उस जमाने में ये एक बहुत ही बड़ी रकम थी। टीपू को ये पैसा तो देना ही पड़ा, साथ में अपना आधा राजपाट भी गंवाना पड़ा। और शायद इन सबसे ज्यादा दर्दनाक और अपमानजनक शर्त ये थी कि उन्हें अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के तौर पर भेजना पड़ा।
अब इस अपमान की आग टीपू के अंदर जल रही थी। वो बदला लेने के लिए बेताब थे। और बस यहीं से मैसूर के शेर के पतन की कहानी शुरू हो जाती है। साल था 1799। अंग्रेजों को खबर लगी कि टीपू सुल्तान फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट से हाथ मिलाने की फिराक में है। बस अंग्रेजों के लिए ये खतरे की आखिरी घंटी थी। उन्होंने फौरन टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को चारों तरफ से घेर लिया। कहते हैं कि जब हार सामने खड़ी थी और अंत निश्चित था, तब टीपू सुल्तान ने वो शब्द कहे जो अमर हो गए। भेड़ की तरह जीवन भर जीने से बेहतर है एक दिन शेर की तरह जीना। और उन्होंने अपने शब्दों को सच कर दिखाया। 4 मई 1799 अपनी राजधानी के दरवाजों पर लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान मारे गए और उनकी मौत के साथ मैसूर की आज़ादी का सूरज भी हमेशा के लिए डूब गया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, मैसूर के इस शेर की विरासत क्या है? क्या हम उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले एक महान हीरो के तौर पर देखें, या उनकी नीतियां एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई? ये वो सवाल है जिस पर आज भी इतिहासकार बटे हुए हैं, और ये हमें इतिहास के उस मुश्किल और उलझे हुए दौर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।